चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है। द स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2.05 सेकेंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए वेल ऑफ डेप्थ 19.6 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना है। देखो इसमें क्या है, जैसे एक स्टोन को कुएं में गिराया, मान लेते हैं कि ये स्टोन है, इसको कुएं में गिराया होगा, इसमें पानी है भाई, देख लो है ना। तो कुएं में गिराने के बाद उसको छपाक से मतलब स्प्लैश का आवाज़ सुनाई दिया कितने टाइम के बाद? 2.05 सेकेंड। तो देखो जब यहाँ से ये पत्थर गिरा होगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मान के लेते हैं हाइट दिया हुआ कितना? 19.6 मीटर, ठीक है। तो इस पत्थर को पहले ये नीचे गया है ना, और ये पानी में गिरा तो आवाज़ आई है ना, और फिर ये आवाज़ सुनाई दिया तुमको है ना, तुमने पत्थर मारा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, इसकी स्पीड जैसे फ्री फॉल होगा उसका टाइम, और प्लस यहाँ से यहाँ साउंड का, जब यहाँ से छपाक साउंड निकला होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो साउंड आया होगा वो सुनाई दिया होगा। तो टोटल टाइम है ना, तो मैं जाने का मान रहा हूँ TA नीचे गिरने का प्लस TB कब का? जब ये ऊपर सुनाई दिया ना, दोनों मिला के कितना है? 2.05 सेकेंड। तो एक टाइम तो हम लोग निकाल सकते हैं, TA निकाल सकते हैं। TA यहाँ से ये वाला है ना ब्लू कलर का जो मैंने बताया, ये कौन सा है? ये गिरने वाला टाइम, ठीक है। तो जो TA है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टाइम क्या है अभी मैंने बताया क्या होता है? √2h/g फ्री फॉल के केस में, तो 2h/g। तो ये देख लो, ये टाइम निकाल लो, ठीक है। तो 2 × h कितना है? 19.6/g कितना है? 9.8 लेना पड़ेगा क्योंकि 19.6 है, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा गिरने का जो टाइम है, नीचे जाने का जो टाइम है वो कितना आया? 2 सेकेंड, ठीक है। नीचे जाने का टाइम कितना आया? 2 सेकेंड। तो बचा कितना? रिमेनिंग कितना टाइम हुआ? तो रिमेनिंग वाला जो टाइम हुआ कितना हुआ? 0.05 सेकेंड। तो इस 0.05 सेकेंड में साउंड जो है यहाँ से यहाँ तक 19.6 मीटर कवर करके जो पत्थर फेंका है उसके कान में सुनाई पड़ेगा। तो अब देखो हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ साउंड। तो हम लोग लिख सकते हैं वो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हमें टाइम पता है कितना? 0.05, डिस्टेंस कितना है? 19.6 मीटर, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आ जाएगा? 9.6/0.05। इसको तुम सॉल्व कर लेना है ना, इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं कर ही देता हूँ है ना। अब देखो 19.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 लिख सकता हूँ अप्रॉक्स, है ना, आसानी के लिए, ठीक है। ये तो ये 20 हो जाएगा। 0.05 जब ऊपर जाएगा है ना, तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 400 से ये वैल्यू जो है, ये देखो ये कितना था? 19.6 था, तो 400 से ये वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी थी? 20 से कम, है ना। तो हमारा आंसर 400 से थोड़ा सा कम होगा। तो कहने के दिख रहा है कितना होगा? 392। तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में कैलकुलेशन करना है अगर ऑप्शन ज़्यादा पास ना हो तो। ये हो गया तीसरा नंबर। अब हम चलते हैं